क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए धमाकेदार न्यूज निकल के आ चुकी है। अगर आप अपना नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हो तो आपको यहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड चाहते हो, चाहे वो रुपे हो या वीसा हो या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस हो। अब तक सिर्फ ऐसा होता था कि बैंक जो नेटवर्क के साथ अग्रीमेंट की होती थी तो आपको उसी नेटवर्क के साथ आपका क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जाता था। लेकिन आरबीआई के नए रूल्स के मुताबिक बैंक वालों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और इनसे कहा गया है कि कस्टमर जब भी अप्लाई करें तो इन्हें ऑप्शन दिखाना जरूरी है। यह सारा मैटर आरबीआई के मेन वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया गया है, उसकी लिंक पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। काफी लंबा चौड़ा मैटर है, लेकिन इसमें से मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपके और मेरे बहुत काम आने वाले हैं। तो आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया है और इसमें हमारा और आपका क्या फायदा है, तो इस सेक्शन को हम वीडियो के एंड में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि आरबीआई की तरफ से जो ये रूल लागू किए गए हैं इनमें कितने पॉइंट्स हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि नया कार्ड अप्लाई करते समय आपको ऑप्शन दिया जाना चाहिए, यह है सबसे पहला रूल। अब तक क्या होता था, बैंक किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ अग्रीमेंट तय कर लेती थी और उसी नेटवर्क के साथ हमको क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जाता था। लेकिन आरबीआई के मुताबिक अब ऐसा नहीं है, बैंक वालों को मल्टीपल नेटवर्क के साथ टाई अप करना होगा, अग्रीमेंट नहीं करना होगा। अगर किसी का अग्रीमेंट चालू है तो उसे रद्द करना होगा और नया अग्रीमेंट फिर से नहीं बनाना होगा। मल्टीपल नेटवर्क के साथ टाई अप करने का मतलब उनके साथ कोलैबोरेशन करना जरूरी है। जब वो मल्टीपल नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो अप्लाई करते समय हमें भी मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई बात नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वालों के लिए। लेकिन जिनके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड मौजूद है, इनका नेटवर्क कैसे चेंज होगा? तो आरबीआई के मुताबिक कहा जाता है कि जिनका क्रेडिट कार्ड पहले से मौजूद है और वो अपना नेटवर्क चेंज करना चाहते हैं तो उनका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होना जरूरी है या उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाए, वो रिन्यूअल कराने के समय अपना नेटवर्क चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस को बैंक्स फॉलो करने के लिए थोड़ा समय जरूर बाकी है, लेकिन हाल फिलहाल के वक्त में अगर आपको कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसमें मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दिए जाएं तो ये है एचडीएफसी की तरफ से न्यू क्रेडिट कार्ड, जिनमें आपको अप्लाई करते समय रुपे और वीसा दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। और आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है जिनके 10 लाख एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं उन्हीं के लिए ये नियम लागू होने वाले हैं। जिनके 10 लाख यूजर नहीं है तो उन्हें ये नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की तरफ से यह सर्कुलर 6 मार्च को मेंशन कर दिया गया था और बैंक वालों को भी सूचना दी गई है कि 6 महीने तक आपको इन्हें लागू करना जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि यह कदम आखिर उठाया क्यों गया है। पहला तो यह कि बैंक प्रोसेसिंग फी और ऑफर्स के चक्कर में किसी भी एक विदेशी कंपनी से एग्रीमेंट कर लेती है और उन्हीं के साथ बना क्रेडिट कार्ड हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। इससे बैंक वालों को तो फायदा होता है, लेकिन यहां पे कुछ नुकसान होता है भारत के इकोनॉमी का, क्योंकि नेटवर्क की कंपनी होती है विदेशी और हम जो भी ट्रांसैक्शन करते हैं नेटवर्क का काम होता है हमारे ट्रांसैक्शन को सेफ और सरल तरीके से ट्रांसैक्शन करवाना। तो इनमें जो भी प्रोसेसिंग फी लगती है तो इंडिया का पैसा बाहर जाता है और बाहर हमारा पैसा जाने से हमारे को थोड़ा सा नुकसान होता है। इसके चलते आरबीआई और भारत सरकार ने रुपए को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है कि रुपए इंडियन कंपनी है, अगर रुपए के साथ हमारे क्रेडिट कार्ड का ट्रांसैक्शन किया जाए तो हमारा पैसा, प्रोसेसिंग फी का पैसा भी इंडिया में ही रहेगा। और इसके पीछे और एक रीजन है कि हाल फिलहाल में फिनटेक कंपनी बहुत सारी भारत में खुल चुकी हैं और किसी एक विदेशी कंपनी से टाई अप करके अपना क्रेडिट कार्ड इश्यू कर रही हैं। जितने भी क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाते हैं और जितनी भी लिमिट उनको दी जाती है कि इसका मतलब कि उतना लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आम लोगों में, तो मनमानी तौर से क्रेडिट कार्ड को इश्यू किया जा रहा है। तो इस पर भी लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।